हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ईद गुजार चुके होंगे, लेकिन मेरी तो अभी तक ईद गुजरी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक फ्रिज में गोश्त पड़ा होता है तब तक वो ईद रहती है। तो इसलिए मेरी तरफ से आपको अभी ईद मुबारक, आने वाली नहीं जो गुजर चुकी है उसकी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आज गुजरे हुए। लेकिन मुझे अभी ईद लगती है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी ईद के बारे में, इसलिए मेरी अभी ईद ही मान लें आप। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और अभी जी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी, ईद से ये एक दिन पहले का व्लॉग है। उसको मेरी डिक्शनरी में उसको चांद रात ही कहते हैं, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या वो ईद उल फितर हो। मुझे बस उसको चांद रात कहने में मज़ा आता है, तो मान लें कि ये चांद रात का व्लॉग है। यहाँ पे जी मैं स्माविया का ड्रेस दिखा रही हूँ, और ये स्माविया का ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया, और इसको देख के मैं खुद भी हैरान हो रही थी कि मैं इतनी समझदार कब से हो गई हूँ। तो इसकी मैंने स्कर्ट सिलाई की थी, और ये मेरे पास लॉन की शर्ट पीस पड़ा हुआ था। ये मैंने अपने लिए लिया था शर्ट पीस। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका बनाऊँ कैसे, कौन सी शर्ट बनाऊँ। मुझे लाइट कलर अच्छा नहीं लग रहा था। आपको पता है कुर्बानी वाली ईद पे सारा दिन जो किचन में गुजरता है, तो उसके जो हल्दी के जो दाग होते हैं वो फिर ऐसे कपड़ों पे नज़र आते हैं। तो मैं तो कपड़ा सिलाई करने से पहले मुझे उस पर वो दाग नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे ठप्पे लगे होंगे। तो इसलिए फिर मैंने उस माविया का स्टिच कर लिया था, और साथ में मैंने अपने लिए रेडीमेड ले ली थी मैक्सी टाइप। ये अभी चली हुई है जी लॉन में। तो इसका स्टफ़ बड़ा मज़े का था, बड़ा नरम सा स्टफ़ था। तो मैंने कहा सारा दिन किचन में जो काम करना है, इस पर तो कोई दाग भी नहीं नज़र आना, आराम से काम कर लेंगे। और वैसे भी जो है लाइट सी थी, तो फिर मैंने बाज़ार से यही ख़रीद ली, और उसका जो है मैंने स्माविया का ड्रेस स्टिच कर लिया। अगर आपको वो ड्रेस पसंद आए तो आपने लाजमी बताना। अभी जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी स्माविया ने जहाँ पे पहना हुआ है कैसा लग रहा था उसे। तो वैसे किसी ने यकीन नहीं किया था कि ये मैंने खुद स्टिच किया है, क्योंकि सारे मुझे ना भोड़ी समझते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार और अक्लमंद सी इंसान हूँ। तो यहाँ पे ये सलार का कुर्ता लेके आई थी मैं, और ये लाने का कोई मकसद नहीं था, बस वैसे ले आई थी, क्योंकि सलार के पहले भी कपड़े थे और ये मुझे अच्छा लग रहा था। इसकी स्टिचिंग बड़ी प्यारी सी लग रही थी, इसलिए मैंने इसका ये कुर्ता ख़रीद लिया। और साथ में मैंने वाइट पजामा इसका खुद स्टिच किया था। और साथ में मैंने ये जो साथ में अभी ड्रेस दिखाने लगी हूँ, ये मैंने लिया था ईद से काफ़ी दिन पहले ले लिया था, क्योंकि मैंने मतलब हर दफ़ा मैं सोचती हूँ कि इस दफ़ा ना ईद की तैयारी पहले करके रखूँगी, अगली दफ़ा ना ईद की तैयारी पहले करके रखूँगी। तो इस दफ़ा जो मैंने ईद की सारी तैयारी पहले करके रखी थी, उसमें सिर्फ वो एक सूट ही था जो मैंने पहले ख़रीदा था, बाकी सारी मैंने एंड पे की थी तैयारी। ये हैं जी हम तीनों माँ बेटा बेटी के कपड़े, और सलार के और स्माविया के और भी काफ़ी सारे कपड़े हैं, लेकिन जो मेन जो मतलब सामने सामने अभी जो सिलाई किए थे, जो लाए थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो स्माविया की जो स्कर्ट है वो मैंने जी नेट ली थी अलहदा से, और उसके बाद ये लोन का कपड़ा था, बाकी बस इसी से मैंने स्टिच कर ली थी। और अगर आपको पसंद आए ना तो आपने लाजमी बताना है। तो इसी जो है खुशी में आपने ना मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना है। यहाँ पे जी कपड़े शपड़े आपने देख लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क, क्योंकि इस दफ़ा मेरा ईद पे आइसक्रीम बनाने का इरादा था। और इस ईद पे नमकीन डिशेस काफ़ी सारी बन जाती हैं। बिरयानी बना रहे होते हैं, पुलाव कभी बन रहा होता है, कभी कबाब, तो कभी वो कढ़ाई, कभी कुछ बनता है। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि ना कोई स्वीट डिश बना के रख दी जाए फ्रिज में। यहाँ पे जी दिन में हमने बनाई हुई थी दाल गोश्त, और खाना हमने खा लिया था। और यहाँ पे मैं कंडेंस मिल्क बना के उसके बाद बाज़ार जाऊँगी, बाज़ार से जो चीज़ें मेरी रह गई हैं वो लेके आऊँगी। स्माविया के ड्रेस के लिए मुझे कोई एक पैच चाहिए था, और साथ में कुछ बस उसको सजूने के लिए कुछ चाहिए था। और बाज़ार से मैं हो भी आई हूँ इतनी जल्दी। देखें मैंगो भी ले आई थी, और मैंने ला के अभी यहाँ पे आइसक्रीम बनानी शुरू कर दी। आइसक्रीम को मैं फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी, और साथ में जी मेरा भी इरादा था कि मैं बना लूँगी खीर चावलों वाली। तो ये बस दो चीज़ें ना मैं अच्छी सारी क्वांटिटी में बना के रख लूँगी, अगर कोई मेहमान भी आएगा तो उसको भी सर्व कर दी जाएंगी। और इसमें देखें मैंने मैंगो छोटे छोटे चंक्स इसके काट के ये डाल दिए थे, और इससे बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है आइसक्रीम में। बस इन दोनों डब्बों को अभी मैं फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि मैंने इसको दिन में बना लिया था ताकि कल सुबह तक ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए, और ख़त्म के टाइम पे मतलब इसको आइसक्रीम वाली शक्ल ही इसकी हो, कोई और शक्ल ना इसकी बन जाए। तो अभी यहाँ पे मैंने खीर बनाने के लिए रख दिया, और साथ में मैं अभी खीर बनाऊंगी। और साथ में जो मेरी ईद की सुबह की जो छोटी मोटी तैयारियाँ हैं वो भी मैंने साथ में शुरू की हुई थी। मेरे हस्बैंड के जो कपड़े थे वो भी वो टेलर से ले आए थे। और अगर आपको पीछे हैं की आवाज़ें आ रही हैं तो ये गली से आ रही हैं। मैं अभी अपने घर में बैठी हूँ और पीछे से बच्चे बस भाग दौड़ रहे हैं।
तो उधर से आवाज़ें आ रही हैं, उसको इग्नोर कीजिए एक का। तो यहाँ पे जी हमारी खीर बन रही है और उसके साथ साथ मैं और स्माविया जी ये कपड़े लेके बैठे हुए हैं। और ये देखें फूल, ये जो है ना, ये मैं लेके आई थी बाज़ार से और इसके ऊपर ये मोती शोती कुछ भी नहीं लगा हुआ था। मैंने बस इसको ना ड्रेस के साथ मैच करने के लिए इसके ऊपर ये सी ग्रीन कलर के ये ले आई थी मकैश टाइप, तो ताकि ऐसा ही लगे कि जैसे ये ड्रेस का हिस्सा ही है। तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था, ऐसे नहीं लग रहा था कि बस अलहदा से कुछ लगाया हुआ है। तो बाकी जो मकैस थी वो उसको बस मैं ऐसे ही एक छट्टा टाइप लगा दूँगी इसके ऊपर। तो स्माविया इधर मेरी हेल्प करवा रही थी और वो कह रही थी मैं ऐसे रखती हूँ और आप मामा लेते जाएँ, और इस तरह मेरा काम बड़ी जल्दी हो गया था। तो उसकी जो ये पेटी है इस पर भी थोड़ी सी सजावट हो गई थी और बड़ा खूबसूरत लग रहा था इससे। यहाँ पे जी खीर में मैंने अभी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो थे वो भी काट के डाल दिए हुए हैं और खीर मेरी साथ साथ बनती रही है, साथ साथ मैं काम करती रही हूँ और खीर मेरी आलमोस्ट डन हो चुकी है। और इस दफ़ा चीनी मैंने साथ ही डाल दी थी, तो ऐसे बिल्कुल ना रेड सी खीर बनी थी। हालांकि मैंने 3 किलो दूध में बनाया था, दूध कोई काफ़ी ज़्यादा नहीं था। और वैसे भी बाज़ार का दूध आपको पता है कैसा होता है कि बस ऐसा ही होता है, समझ लें कि 1 किलो का 3 किलो बना होता है। तो खीर बड़ी अच्छी बन गई थी यहाँ पे और सबको पसंद भी बड़ी आई थी, जो मेहमान आए थे, जिन्होंने शर्फ़ हासिल किया था इस खीर से। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड के कपड़े वो ले आए थे और इनको भी मैंने प्रेस मारनी है, तो इनको मैं निकाल के चेक कर रही थी। और मुझे ना इसकी शर्ट थोड़ी सी लंबी लग रही थी, वो मैं खुद बाद में उसको सही करूँगी। और ये स्माविया का जो ड्रेस था वो भी फाइनल हो गया हुआ था। और सलार को मैंने सुबह ईद के लिए ये वाला ड्रेस पहनाना था, तो मैंने सोचा कि ना सारे कपड़े जो इस्त्री करके रख देती हूँ। सलार के और वारिस के तो मुझे जल्दी इस्त्री करने थे क्योंकि सुबह फिर ईद की नमाज़ का टाइम 7 बजे का था, तो 7 बजते हुए टाइम ही नहीं लगता, एकदम से 7 बज जाते हैं ईद वाले दिन। तो अभी बस मैं इन कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ पे जी अभी मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, खीर भी बना ली थी और सब कुछ बना के मैं यहाँ पे आई। तो यहाँ पे स्माविया मैडम मेहंदी लगवा रही थी अपने पापा से, तो वो कह रहे थे जल्दी जल्दी तुम भी फ्री हो जाओ और तुम्हें भी मैं मेहंदी लगा देता हूँ। तो हम भी जी फ़ख्र महसूस करते हैं इनसे मेहंदी लगवाने में, लेकिन ये फ़ख्र हमारे आधे रास्ते में ही रह गया था क्योंकि मेहंदी चल ही नहीं थी, मेहंदी ख़राब थी। और मेरे हस्बैंड को उस पर गुस्सा आ रहा था मेहंदी पे कि ये चल क्यों नहीं रही। फिर उन्होंने आगे से काटी तो मेहंदी ख़राब हो गई। तो उसके बाद जी फिर मैंने खुद ही एक टिक्की से बना ली क्योंकि मेहंदी चल नहीं थी। क्या कर ईद मुबारक, नमाज पढ़ने जा रहे हो? चलो जाओ। जाओ। सबसे पसंदीदा और बेहतरीन चीज अल्लाह की राह में कुर्बान हो। दूसरी सूरत में कुर्बानी वो है कि जिस बात से आपको घमंड हो, जो आपके दिल की ख्वाहिशात हो, अल्लाह ने आपको इख्तियार सौंपा हो, इज्जत अता की हो, शोहरत अता की हो, माल दौलत, जवान करियर मजबूत है, संपत्ति अता की है। यहाँ पे जी अभी सलार और वारिस ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और ये मोमेंट बड़ा मज़े का होता है जब ये नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। और मुझे इस जगह पे बड़ी खुशी होती है, पता नहीं क्यों होती है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है जब ये इकट्ठे नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जी स्माविया और मैं भी रेडी हो गई थी। तो उसके बाद ये जी हमारी कुर्बानी का गोश्त भी आ चुका हुआ था हमारे हिस्से का, और उन्होंने कलेजी भेजी थी और साथ में ये बड़ी बड़ी हड्डियाँ भेजी थी नली टाइप, और वो अलहदा से थी और ये गोश्त अलहदा से था। और अभी मैं इसके पैकेट्स बनाऊंगी छोटे छोटे और फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को लेके जा रही थी, तो वो कहते हैं ये औरतों के काम होते हैं, 2 औरतें होती हैं जो आके दरवाज़ा खटखटाती हैं और वो देती हैं। तो उन्होंने मुझे भी साथ काम पे लगाया, तो मैंने तो उनको मशवरा दिया कि आप ना दूसरी शादी कर लें जिससे हम 2 औरतें हो जाएंगी और हम गोश्त बांटने में हमें आसानी हो जाएगी। और बाकी सारा दिन जो है हमारा वो खाना खाने और खाने बनाने में गुजरा था। मेरा तो ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरा था। और पिछले टाइम मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड भी आए हुए थे और थोड़ी सी उनकी हालत तवाज़े की थी, क्योंकि ईद वाले दिन मेरा दिल यही होता है कि जो भी बंदा आए ना घर से कुछ ना कुछ खा के जाए, बेशक वो घर से खा के भी आए, लेकिन ईद का मकसद मतलब मेरे ख्याल में ईद पे भूख से इंसान नहीं खाता, बस वैसे ही खुशी से ही खा रहा होता है। तो यहाँ तक था मेरा आज का ब्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए।